वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा आपका ये रसखान के जो सवाये थे उसके बाद अगला चैप्टर है काव्य का कैदी और कोकिला। ठीक है, तो आप इस कविता को पहले बुक में पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ये अर्थ समझिएगा। तो इसमें बेटा कैदी और कोकिला, कैदी मीन्स आप लोग जानते ही हो, यानी कि जो जेल में बंद हो, कैद हो, वो कैदी, और कोकिला यानी कि कोयल। तो उन्हीं दोनों के बीच यहाँ पे कविता के माध्यम से संवाद है एक तरह से। ठीक है, तो इसमें कोयल जो है इस कविता में आधी रात को कूक रही है और कैदी उसके कूक से परेशान है और उससे बहुत सारे प्रश्न पूछ रहा है कि तुम आधी रात में क्यों कूक रही हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैदी यानी कि मतलब कवि ही है जो कैद है, जेल में कैद है, क्योंकि वो एक तरह से यहाँ पे कवि स्वतंत्रता सेनानी है और स्वतंत्रता सेनानियों को उस समय ब्रिटिश शासन के लोग बंद कर देते थे जेल में। तो उसी कष्ट को झेलते हुए, उस ब्रिटिश शासन की यातनाओं को सहते हुए कवि जो है बैठा है, झेल रहा है, और आधी रात को कोयल मतवाली होके गा रही है, कूक रही है। तो इसीलिए यहाँ पे कवि जो है अब ये कविता लिखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो चलिए देख रहे हैं। तो यहाँ पहली लाइन जो है, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। यहाँ पे कवि कोयल से कह रहे हैं कि हे कोयल, तुम क्या गा रही हो और गा गा के क्यों बार बार रुक जा रही हो, कोकिल बोलो तो। ठीक, ये क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, कि तुम क्या गा रही हो, इस रात में किस प्रकार के गीत गा रही हो और गा के क्यों बार बार रुक जा रही हो, हे कोकिल बोलो, बताओ मुझे। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। हे कोयल, तुम अपने इस गीत के माध्यम से मुझे किसका संदेशा सुनाना चाहती हो, किसका संदेशा तुम मेरे पास लाई हो, हे कोकिल बोलो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, यानी कि हे कोयल, मैं यहाँ पे ऊंची और काली बड़ी बड़ी दीवारों के घेरे में फंसा हुआ हूँ, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, यानी कि जिस डेरे में मैं हूँ, मतलब इस समय मैं जहाँ पे कैद हूँ वहाँ डाकू चोर और बटमार यानी कि बदमाश चारों तरफ मुझे घेरे हुए, यानी कि मैं यहाँ जहाँ पे हूँ इस समय, यहाँ पे मैं डाकुओं चोरों और बदमाशों के घेरे में हूँ। यहाँ पे जीने को देते नहीं पेट भर खाना, यानी कि यहाँ जीने के लिए भी पेट भर खाना नहीं देते हैं, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, और ना ही यहाँ पे मतलब एक तरह से ना मुझे यहाँ पे ना मुझे जीने दिया जा रहा है और ना ही मरने दिया जा रहा है, ना पेट भर खाना दिया जा रहा है, केवल तड़प तड़प के यहाँ पे रहना पड़ रहा है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हे कोकिल, हे कोयल, अब मेरे जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा है, यानी कि जो मैं जी रहा हूँ जीवन, उस पर केवल चारों तरफ पहरा ही पहरा लगा हुआ है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, तो एक तरफ से ब्रिटिश शासन वालों का मतलब यहाँ पे शासन है, मतलब जो ब्रिटिश शासन के लोग हैं, तो एक तरह से तो वो दिन रात पहरा लगाए हुए हैं और उसी पे अंधकार, मतलब चारों तरफ जहाँ पे वो कैद मतलब जहाँ पे वो कैद है उस पे चारों तरफ अंधकार है, चारों तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, ठीक, यानी कि यहाँ पे जो ठंडक है वो भी एक प्रकार से चला गया है। उजाला करने वाला यानी कि सूर्य, हिमकर यानी कि हम कह सकते हैं कि हिमकर यहाँ पे चंद्रमा को कहा गया है, ठीक, जो हमें ठंडक भी प्रदान करता है और थोड़ा सा उजाला भी देता है। तो वो भी निराश करके चला गया, यानी कि वो भी अब जा चुका है और केवल हमारे मतलब मेरे चारों तरफ केवल काली रात बची हुई है।
इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। हे कोयल, इस कालिमा मई रात में तू क्यों जगी है और क्यों आ रही है, क्यों गा रही है। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो तो। क्यों तुम हुक पड़ी यानी कि चिल्ला रही हो, क्यों तुम कूक रही हो दर्द भरी आवाज़ में। वेदना यानी कि यहाँ पे हो गया पीड़ा, ठीक। तो पीड़ा युक्त आवाज़ में तुम क्यों गा रही हो, क्यों कूक रही हो, हे कोकिल बोलो।